हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगी जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलीवीरा और लोथल। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, तो हड़प्पन नगर है कालीबंगा और यहाँ से जुते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। ठीक है, और कालीबंगा है कहाँ पे, यहाँ पे आपको सारे फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले के पास, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? 1953 में आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सही याद, सभी चीज़ें आपको याद कर लीजिएगा। पूछा आता है कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह घग्गर नदी। ठीक है, कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ, कौन सा राज्य? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो सही आंसर ये है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, देखिए जैन धर्म में मूलतः तीन रत्न पाए जाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KFC कहते हैं। याद करने के लिए ट्रिक है, नॉलेज, फेथ एंड करेक्टर। ठीक है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सी से करेक्टर, और जो है सम्यक ज्ञान मैंने बता दिया, और यहाँ पे है सम्यक दर्शन। ठीक है, इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? सच्ची श्रद्धा यानी कि फेथ। और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान। और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सच्चा चरित्र। इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है जैन धर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था वैशेषिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो जो सही आंसर है इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। देखिए, जो चौथी बौद्ध संगीति ये कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, और अश्वघोष जो है कनिष्क का दरबार का राजकवि भी थे। ठीक है, और इसी संगीति में क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। पहला है हीनयान और दूसरा है आपका महायान। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर सुल्तान नासिर महमूद की मृत्यु के बाद जो है बलबन जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। और बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्त और लॉ की नीति अपनाई थी। ठीक है, और उसने अपने अधिकारी को अनुशासित भी किया था। और बलबन ने ही जो है, क्वेश्चन पूछा आता है कि सिजदा और प्रबोज की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी किसने? बलबन ने ही की थी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है वो सुल्तान के सामने सामने आने पर घुटनों के बल झुककर अपने सिर से जमी को चूमता है और सुल्तान को सम्मान करता है। ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और जो सही आंसर हो जाएगा चोल हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो इसमें कुछ आपको फैक्ट याद कर लेने हैं, जैसे कि चोल साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे हम लोग मंडलम कहते थे। ठीक है, और चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे। ठीक है, मंडल को प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार या उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और जो मंडल होते थे वो कोट्टम में विभाजित होते थे। ठीक है, तो इतना भी सभी आपको फैक्ट याद कर लेना है। फिलहाल जो यहाँ पे था स्वशासन के लिए लोकल, उसके लिए चोल ही व्यापक स्तर पे प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्शियनकारी यानी कि पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, और ये मध्यकालीन स्थापत्य शैली है। ठीक है, इसमें पत्थर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर या रत्न को जड़ा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा अकबर।
ठीक है। देखिए मुग़ल बादशाह, आपको यहाँ से मैंने कई बार बताया, आपको ये जो सीक्वेंस याद कर लेना है, बाज साब। ठीक है, क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, उसके बाद गद्दी पे हुमायूं बैठा था, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब, देन बहादुर शाह जफ़र। तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है कि कारखाने चित्रकारी के लिए कौन बनवाया था, तो ये है अकबर। ठीक है। देखिए मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला और वास्तुकला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और अकबर के काल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी, जिसको हम लोग कारखाना कहते थे, जो कि कारखाना कहलाता था। और अकबर जो है ईरानी कलाकारों को बुलाकर उनको आश्रय देता था। और अकबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, ये थे मीर सैयद अली, दसवन, बसावन, ख्वाजा और मुकुंद। ठीक है। और एक चीज़ आपको फैक्ट याद कर लेना है, जो आईने अकबरी है उसमें 17 चित्रकारों का उल्लेख है। कितने? 17। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, 64 याद कर लीजिए, बक्सर का युद्ध का टाइम। ठीक है। और इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ठीक है। और बंगाल के साथ ही बिहार उड़ीसा पर भी इसे लागू किया गया था। और जो बंगाल में द्वैत शासन लागू तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, बट इसका अंत किसने किया था? 1772 में वॉरेन हास्टिंग ने। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इम्पॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में है, एक विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है ये? तो ये रचना है किनकी? ये है रचना दीनबंधु मित्र की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है। देखिए नील दर्पण नामक जो नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी, यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इसमें बंगाल के नील विद्रोह आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1859 से 60 है, इसका वर्णन किया गया है। और इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेज़ों द्वारा शोषण, भारतीय किसानों के ऊपर अमानुषिक अत्याचारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो वो लोग उस पर अत्याचार करते थे किसानों पर, अंग्रेज। नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये हो जाएगा सही आंसर, फ्रांस के खिलाफ। ठीक है। देखिए वांडीवाश का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और जिसके जो है फलस्वरूप जो है क्या हुआ था, पांडिचेरी अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। यहाँ से आपको एक और फैक्ट याद कर लेना है, भारत में पहले कौन आया था? पहले भारत में आए थे पोर्तुगीज़, फिर डच, फिर फ्रेंच, देन डेन्स, देन इंग्लिश। PDF ऐसा याद करें, PDF एंड DE सीक्वेंस आपको याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिवेशन में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। याद कर लीजिएगा, पृथक निर्वाचन की बात हो रही है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज, जो कि भावनगर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए इसमें दिया हुआ नाना साहेब, बेगम हज़रत महल, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, बेगम ज़िनत। देखिए इसमें से कई लोगों ने भाग लिया था। देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शासन के विरुद्ध ये विद्रोह था। ठीक है। और इसमें जो है नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी, और मौलवी अहमदुल्ला भी थे, और बेगम, यहाँ पे तीनों ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सदीक है आंसर।
नेक्स्ट है किस, इसमें सही से हुआ नहीं प्रिंट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो किस अधिनियम के बारे में है, तो ये अधिनियम है 1935 का अधिनियम। ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें आपको एक चीज़ याद कर लेना, कौन कौन से जो प्रमुख 1857 में का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे। बहादुर शाह थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह भी थे और मौलवी अहमदुल्ला भी थे। ठीक है। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। ठीक है। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जन संघर्ष को जन्म दिया था। 24 दिन में 340 किलोमीटर पद यात्रा करके स्वतंत्रता सेनानी दांडी पहुंचे थे। ठीक है। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी थे। ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गा करके प्रसिद्ध कर दिया था। तो फिलहाल ऑप्शन में तो नहीं है, गाया प्रसिद्ध कौन किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने, बट इसके रचनाकार कौन थे, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, रचयिता कौन, रचनाकार कौन थे, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की जो शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 की एक बैठक में की गई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, तो इसमें थे भूलाबाई देसाई जी। ठीक है। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज के बंदियों पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था, इसके बचाव पश्चिमी टीम में कौन कौन थे, सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में। ठीक है। उस समय जो है कई वकील आए हुए थे जिसमें से भूलाबाई देसाई भी थे, सर दिलीप सिंह भी थे और भी कई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ हमने आज हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।